बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव क़य्यूम सईद। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेमोक्रेसी के फ़वाइद, कि जमहूरियत के क्या क्या फ़वाइद होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी के फ़वाइद कितने हैं। नंबर 1, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को एक चांस दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है कि वो बज़ाते खुद गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो सकें, यानी उसके अंदर वो शामिल हो सकें। नंबर 2, जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो किस तरीके से काम करता है। वो ऐसे काम करता है कि हाँ, उसके अंदर जो मसाइल हैं उनको निकाला जाता है, उनको उजागर किया जाता है। मसाइल यानी अवामी इश्यूज़ जो होंगे उनको पब्लिकली उनको उछाला जाएगा, यानी कि उनको निकाला जाएगा ताकि उनका हल निकाला जा सके। नंबर 3, डेमोक्रेसी जो है वो हिम्मत देती है, हौसला पैदा करती है। किस चीज़ का? इक्वालिटी का, यानी बराबरी का एक हिम्मत जज्बा देती है कि लोग एक मस्बत अंदाज में अपनी गवर्नमेंट के अंदर शामिल हो सकें। नंबर 4, डेमोक्रेसी अमूमन आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती है, और परवान चढ़ने के साथ साथ डेमोक्रेसी के अंदर जो माशी हालात हैं वो, और जो दूसरे गवर्नमेंट के फोरम्स हैं वो आम तौर पर तेज़ी के साथ तरक्की करते हैं। नंबर 5, उनके अंदर बहुत सारी कंसिस्टेंसी पाई जाती है, यानी उनके अंदर एक तवाज़ुन की फ़िज़ा कायम रखी जाती है ताकि गवर्नमेंट के दूसरे जो इदारा जात हैं उनके अंदर भी, उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हम आहंगी की फ़िज़ा कायम रखी जाए। नंबर 6, डेमोक्रेसी के अंदर ये नहीं रखा जाता कि तमाम की तमाम जो इख्तियारात हैं वो एक ही शख्स के गिर्द मरकूज़ रखे जाएं, बल्कि डेमोक्रेसी के अंदर तमाम के तमाम जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के पास होते हैं, यानी अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाता है। अवाम के पास क्योंकि वोट की पावर होती है और अवामी नुमाइंदे अपने वोट के ज़रिए से, यानी अवाम के वोट के ज़रिए से इलेक्ट होकर ऐवानों के अंदर आते हैं और उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है डेमोक्रेसी का वो ये है कि लोगों को शनाख्त दी जाती है कि गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके के साथ आपने अपना काम सरअंजाम देना है, यानी लोगों को इस चीज़ से रोशनास करवाया जाता है कि किस तरीके के साथ वो गवर्नमेंट को अच्छे तरीके के साथ जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ वो मजबूत कर सकते हैं। नंबर 8, वो ममालिक जहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत कम तादाद में है, यानी बहुत कम तादाद में है, तो वहाँ पर उन ममालिक में जो इनर कन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी अंदरूनी झगड़े लड़ाई वगैरह, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती। 9वां जो पॉइंट है जो इस डेमोक्रेसी के फ़ायदे के अंदर शामिल है वो है कि अवाम की जो हकूमत होती है, अवामी जो हकूमत होती है, उसके अंदर एक
हुकूमत से दूसरी हुकूमत के अंदर पार की जो ट्रांजिशन है यानी मुंतकिली है वो एहसन तरीके के साथ सरअंजाम दी जाती है। और लास्ट पॉइंट जो है इसका डेमोक्रेसी के फ़वाइद के अंदर वो ये है कि डेमोक्रेसी में इस चीज़ की हौसला अफजाई की जाती है कि लोगों को मरकज़ महवर रखा जाता है, यानी लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर रोशनास भी कराया जाता है और उनके हल के लिए ज़रूरी इक़दामात भी किए जाते हैं, ना कि एक्सट्रीमिज़म को हवा दी जाती है। यानी एक्सट्रीमिज़म को हवा नहीं दी जाती बल्कि इसके अंदर सेंट्रिसिज्म यानी एक मरकज़ के गिर्द उनको रखा जाता है, जोड़ा जाता है। यानी जैसे एक मुल्क है और उसके अंदर जमहूरियत मौजूद है तो वहाँ पर जो लोग होंगे उनको एक ही परचम तले, एक ही आइन तले अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देना होती हैं। ये नहीं किया जाता कि किसी भी गिरोह का जब भी दिल चाहे कुछ भी कर गुजरे, तो ऐसा जमहूरियत के अंदर बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो ये थे जमहूरियत के फ़वाइद। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।